फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि एक पिकअप के बाद हमारा फर्स्ट जो पीरियड आता है वो कब आता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग आईवीएफ के लिए जाते हैं उनका जब एक पिकअप होता है तो उन्हें बड़ी टेंशन रहती है कि उनका पीरियड कब आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एक पिकअप के बाद जो पीरियड आता है उसका एक टाइम होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू माई चैनल 2M सपनास ड्रीम वर्ल्ड, और आपका सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक पिकअप के बाद जो हमारा फर्स्ट पीरियड आता है वो जो मिनिमम आपका 1 वीक लग जाता है, फिर भी किसी पेशेंट में देखा गया है कि वो 10 से 12 दिन भी लग जाता है। अगर आपका एक पिकअप के बाद अगर आपका 15 डेज तक अगर आपका पीरियड नहीं आए तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना रहता है। आपको डॉक्टर को बताना पड़ता है कि डॉक्टर, मेरा जो एक पिकअप है उसके 15 डेज हो गया है लेकिन अभी तक मुझे पीरियड नहीं आया है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद डॉक्टर आपकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो डॉक्टर आपको मेडिसिन के द्वारा आपको पीरियड लाने की कोशिश करते हैं। मेडिसिन खाने के बाद आपका पीरियड नियमित रूप से आ जाता है, और उस वक्त जो आपका पीरियड आता है वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आता है, कम से कम 1 या 2 दिन के लिए आता है। और ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी कम ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जब आपका एक पिकअप किया जाता है तब आपकी बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही होती है। आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन एक पिकअप के बाद आपको आपकी ब्लीडिंग होने के कारण आपका जो फर्स्ट पीरियड जो आता है उसमें आपका जो ब्लीडिंग होता है वो थोड़ी कम रहती है। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड पीरियड आता है उसमें आपका जो ब्लीडिंग होता है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पीरियड आना जरूरी रहता है एक पिकअप के बाद विदिन 10 डेज के अंदर, तब ये नॉर्मल माना जाता है। अगर 10 डेज के अंदर नहीं आए तो आपको डॉक्टर से मेडिसिन लेके आपको पीरियड को लाना होता है, क्योंकि उसके बाद ही आपको जो होता है आपका एम्ब्रियो को जो होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद ही आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ही आप कंसीव कर पाते हैं। तो इसीलिए आपका जब अगर आपका एक पिकअप के बाद अगर आपका पीरियड नहीं आए तो आपको डॉक्टर के साथ जल्दी से जल्दी मिलना रहता है, और आपको इसके बारे में खुलकर इस विषय पे आपको डॉक्टर के साथ बात करना रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हर पेशेंट टू पेशेंट ये अलग होती है। किसी पेशेंट में ये 10 दिन के बाद भी आती है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पीरियड आती है, अगर नहीं भी आती है तो मेडिसिन के द्वारा आ जाती है। उसके बाद आपका जो सेकंड साइकिल होता है उसके बाद शायद आपका किसी पेशेंट में तो फर्स्ट साइकिल के बाद ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, और किसी पेशेंट में देखा जाता है अगर उसका मेडिकल हिस्ट्री सब अच्छा है, उसका अगर अंदर का यूट्रस का पोजीशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगर सब कुछ अच्छा है, तो उनको फर्स्ट पीरियड के बाद ही उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है। अगर उनका फर्स्ट पीरियड के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हो पाता है किसी कारण, तो उसका सेकेंड पीरियड के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, और इसमें कोई भी ऐसी मतलब रिस्क वाला फैक्टर नहीं है। पीरियड आना जरूरी है और आ भी जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी बच्ची रो रही है, इसलिए मैं शॉर्टकट में वीडियो बना रही हूँ। तो शॉर्ट में ही मैंने वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।